किताब को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब में जबरदस्ती कोई षड्यंत्र, कोई प्रोपेगेंडा किया गया। क्या कहा उन्होंने कि 9 साल की उम्र में शादी। जब वो आदमी, वो लड़का बोला कि सर आई वांट टेक अ सेल्फी, हम आपसे एक सेल्फी लेना चाहते हैं। हमने कहा कि व्हाई नॉट, यू कैन टेक, ले सकते। लो, खड़े हो गए, सेल्फी ले लिया। हमको तो शौक है नहीं सेल्फी का भाई, बेचारा कुछ लोग मिल जाते हैं, मोहब्बत करते जवान लोग, लो भाई सेल्फी, बैरेकेट सेल्फी उन्होंने ली। तो हमने कहा कि भाई कितनी उम्र है तुम्हारी? 30-35 तो होगी। तो उसका बाप क्या बोलता, सर ये 17 साल की उम्र का है। बताइए 17 साल की उम्र का महसूस कैसा हो रहा है? 30-35 साल। हमने कहा कि 30-35 साल उम्र होगी आपकी। तो ऑर्गेनाइजर का, कन्वीनर का लड़का था, खाना वाना खिला रहा था, खिदमत में वही था, वो लड़का था। तो हमने कहा कि बाबू तुम्हारी ये इस तरह तुम कैसे इतना जल्दी, मतलब ऐसा लग रहे हो कि देखने में कि तुम 35 साल के हो। बोला कि मौलाना अपनी बॉडी पर इसको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं, हट्टा गट्टा हेल्दी हो गया। खा पी करके देखते ना शहरों के बच्चों के पेट निकल जाते, किसी के तोंद निकल जाते, तोंद निकल जाते, किसी का कुछ हो जाता है। ऐसे घर में बैठकर, एसी में बैठकर मेहनत कम करते। हमने देखने में ऐसा लग रहा था कि 35 साल का। आप हवा के ऊपर की बात है, कहीं पर किसी नौजवानों किसी इलाके में चले जाइए आप, तो वहां ऐसा लगेगा कि 25 साल, 50 साल का बच्चा आपको लगेगा कि 10 साल, 50 साल का बूढ़ा लगेगा कि 10 साल का है। कहाँ? चाइना चले जाइए आप, ये मणिपुर चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, वहां तो ऐसा लगता है कि ये 50 साल का बूढ़ा आदमी है। शक्ल अगर बढ़िया से वो कर ले, अपना क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया से क्लीन कर ले, फेस वॉश लगा करके, ढंग से क्रीम व्रीम लगा करके वैसा हो जाए, मूछ वूछ कटा करके एकदम जेंटलमैन बन जाए, तो आप कहिएगा कि भाई ये 10 साल का बच्चा। हमारा एक साथी था मणिपुर का, 45 साल उम्र थी उसकी, वो पढ़ने के लिए आया। और जब पढ़ने के लिए आया, हिफ्ज शुरू किया उसने कुरान करीम का। तो हिफ्ज कितने साल की उम्र में मोस्टली बच्चे लोग पढ़ते? उमूमन वही जिस बच्चे की उम्र 8 साल, 6 साल, 10 साल होती। हमने कहा कि बाबू तुम्हारी उम्र तो इतनी होगी यार। दोस्त उसका नाम अब्दुर्रहमान था। हमने कहा कि अब्दुर्रहमान, हिंदी कम जानता था, अब्दुर्रहमान तुम्हारी उम्र तो होगी 10 से 12 साल। बोला आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, हम 45 साल का हूँ। हमने कहा कि पागल कुत्ता कटा भी पढ़ने आपसे पहले कहाँ थे? बोला अब से वाले आई वॉज अ सर्वेंट, मैं एक नौकरी करता था, हम नौकरी करते थे एक जगह पे। हम मदरसा को देखा, उस मदरसे में बच्चा पढ़ने जाता था, हमको शौक पैदा हुआ, हम नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। मणिपुरी लोग उर्दू कम बोलना चाहते, हिंदी कम बोलना चाहते। मिजोरम के साइड पे चले जाए, मणिपुर के साइड में, तो तकरीबन 3 साल रहा वो। उसको ऐसा लगता था देखने में तो इसकी उम्र 12-13 साल। क्यों? नाटे लोग जितने भी होंगे ना, उनकी उम्र पता नहीं चलेगी। आप जितने भी नाटे करते होंगे, वो होंगे बूढ़े, लेकिन लगेंगे उम्र नहीं। ऐसा होता है। तो अब बताइए, उन्होंने एतराज किया कि 9 साल की उम्र में एक बेटी से, और सबसे ज्यादा वावेला कौन मचाते? हिंदू महासभा वाले। हिंदू महासभा वाले इस बात पर ज्यादा वावेला करते हैं कि समाज की एक छोटी बेटी के साथ जुल्म ज्यादती की। अरे कमबख्त नालायक, जुल्म ज्यादती जब होती, जब जबरदस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाह फरमाते। आपके बहुत बड़े दोस्त अबू बकर सिद्दीक, तुम्हें पता है सिद्दीक का लक़ब क्यों पड़ा था? सब लोगों ने, तमाम के तमाम सहाबा ने नबी की नबूवत को तस्दीक करने के लिए प्रूफ मांगा। जो आप मोहम्मद हैं, आप नबी हैं, क्या प्रूफ है? मोहम्मद ने कहा आई एम अ प्रॉफिट बिकॉज अल्लाह तबारक व तआला सेंड डाउन टू मी, मेरे पास वही भेजी है। और उस वही को अल्लाह ने कुरान करीम की शक्ल में पढ़कर सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी नबूवत का आपने प्रूफ पहले दिया, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो खदीजा हो, चाहे वो हजरत उमर हो, चाहे वो हजरत अली हो, चाहे वो बिलाल हबशी हो, चाहे
आपने सबको अपनी नबूवत की दलील दी है कि हमारे पहाड़ी पर हजरत जिब्राइल आए और उन्होंने ये वही की और उन्होंने ये अल्लाह का पैगाम दिया और अल्लाह के तरफ से यह ऑर्डर है कि जाओ लोगों को समझाओ। लेकिन पता है तुम्हें मनहूस हिंदू महासभा के चेलों, उनके प्लेटफॉर्म से अपनी अनाप शनाप बातें रखने वालों अम्मा आयशा के बारे में, तो पता है अम्मा आयशा के अब्बा कौन? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक गरीब नहीं थे, बहुत बड़े उनका ट्रेडिंग का काम था, तिजारत का काम था मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। वो कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे होता था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अबू बकर नाम था। सिद्दीक लक़ब क्यों पड़ा? सिद्दीक लक़ब इसलिए पड़ा कि सबने नबी को नबी मानने के लिए दलाइल कि दलील क्या है, हमें दलील दे दीजिए कि आप नबी है। नबी ने सबको दलील दी, सबको आपने प्रूफ किया कि मैं नबी हूं, मेरे पास वही आई है। और देखो मेरी पुरानी जिंदगी को, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा ना, बल्कि सचमुच में मुझ पर वही आई है, अल्लाह ने वही नाजिल की है, तुम कबूल कर लो। सब लोगों ने बिल आखिर जिन जिन को समझ में आ गया फौरन के एक्सेप्ट द मैसेज ऑफ इस्लाम, उन्होंने सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम वस्सलाम के मैसेज को कबूल किया। लेकिन जैसे ही खबर पहुंचती है किनके पास? हजरत अबू बकर के पास, कि तुम्हारे वो जो दोस्त हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जानते हो कहा? उन्होंने कहा कि हम लोगों, वो तो ये कह रहे हैं कि आई एम अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल हूं। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? अबू बकर सिद्दीक ने यह जवाब दिया कि अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं तो वो झूठा नहीं है, मैं बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी दलील को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानता हूं। ये है अबू बकर सिद्दीक। वो अपनी बेटी निकाह में दे रहे हैं किनके? मोहम्मद के। तुम्हारे तरह नहीं जबरदस्ती करके किसी की इज्जत लूटो, किसी की आबरू लूटो। और तुम्हारे दबंगई एमएलए एमपीस जो तुम्हारे 250 एमएलए के ऊपर तुम्हारे 420 का और 376 का केस दर्ज है, रेप के केस दर्ज है, जिन्होंने बेटी और अपनी समाज की बहू बेटी की इज्जत को लूटी। आज भी गवाह है लखनऊ की दीवारें। उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो हमारे सीएम के आवास के सामने में पेट्रोल डालकर अपने आप को जला दिया। बताओ मोहम्मद के सामने में बहन बेटी की इज्जत लूटी गई हो। अरे मोहम्मद तो आए थे मिसाल कायम करने के लिए, आज तुम्हारे मुंह में जुबान हो गई बोलने के लिए कि अम्मा आयशा छोटी बच्ची। अरे अम्मा आयशा के अब्बा गार्जन, और अम्मा आयशा तो खुद गर्व कर रही थी कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वाइफ बनने जा रही हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बनने जा रही हूँ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, पूरी दुनिया ने मुखालफत की, हर मौके पर अड़ने वाले अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह सलाम एक रोज सजदे काबतुल्लाह, उक़बा इब्न मुईत, अभी मुईत ने ओजड़ी डालकर उनके सर देता है, एक तो गले में कपड़ा डालकर ऐसे घुमाकर घसीटते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं दस्तार बंदी के उन्वान का एक अजीम शान इजलास आम के बैनर तले हम और आप दोनों जमा हुए। और इस वक्त तक आप अपनी नींद को कुर्बान करके इस पंडाल में बैठे हैं। अराकीन मदरसा ने, जिम्मेदारान मदरसा ने आप लोगों को दावत दी है और आप इनके प्रोग्राम में आए हैं। शाम से लेकर अभी तक कुरान की शरीयत की बात हमने और आपने समाअत की है। अल्लाह तबारक व तआला से बैठकर ये दुआ भी करते रहें कि आपने जो बातें सुनी है, जो बातें सुनाई गई है कुरान और शरीयत के ताल्लुक से,
अल्लाह तबारक व ताला आसानी के साथ अमल करने का हम सबको उस पर तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, उमूमन 1 बजे तक जलसा शबाब पर होता है। 1 बजे के बाद नींद का गलबा, किसी कदर नींद का एहसास आदमी को होने लगता है, मगर आप अभी तक इस वक्त तक इस अंदाज में बैठे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को आज सख्ती के साथ आपने शायद नींद को मना कर दिया। बहरकैफ अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को बेइंतहा कबूल फरमाए और आपके और हम सब की इस मजलिस को कल क़यामत में हम सब के लिए निजात का ज़रिया भी बनाए। बात कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सारे उन्वान और बहुत सारे मौजू हमारे दिलो दिमाग में है, लेकिन चूँकि दस्तारबंदी का प्रोग्राम आप लोगों के बीच में है तो मुनासिब समझता हूँ कि दस्तारबंदी, इसकी फजीलत और क्यों दस्तार फजीलत बांधी जाती है सर पर, हमारे उलमाए किराम हमारे नौजवानों को तैयार करते हैं। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक निज़ाम मज़हब इस्लाम में है, इस्लाम के मानने वालों में है कि जब उनका धर्म शास्त्र, मुसलमानों का धर्म शास्त्र मजहबी किताब कुरान करीम है, जब कोई बच्चा इसको ज़ुबानी याद कर लेता है तो उसकी फजीलत, उसकी हिम्मत अफजाई के लिए परंपरा रहा है कि उसकी दस्तार फजीलत की जाती है, उसको सम्मान और इज़्ज़त से नवाजा जाता है। वरना जो बच्चा कुरान करीम को सीने में महफूज कर ले, 3.5 लाख तकरीबन 3,22,000 अल्फाज को अपने सीनों में पेवस्त कर लेते, हम और आप उनको वो सम्मान नहीं दे सकते जो अल्लाह तबारक व ताला ने एक हाफिज़ कुरान के लिए जो मकाम और जो फजीलत अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ुबानी बयान किया। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान करीम का मुहाफिज अल्लाह, और जब कोई इंसान दुनिया में उस कुरान को अपने सीने में, अपने दिलो दिमाग में बसा लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस कुरान की बरकत से और उस कुरान की वजह से उस सीने की भी हिफाजत फरमाते हैं और उस दिल दिमाग की भी हर तरह से हिफाजत फरमाते, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो वो कुरान जहाँ पर भी रखा रहेगा, चाहे वो एक अलमारी में रखा हुआ हो, चाहे वो किसी घर में रखा हुआ हो, चाहे वो किसी दिल में, दिमाग में बसा हुआ हो, तो अल्लाह उस जगह की भी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए कि कोई कीमती चीज़ अगर कहीं पर रखी जाती है तो उस कीमती चीज़ की निगरानी की जाती। सोना और चांदी है, आप उसको संभाल कर रखते हैं, आप अपने तिजोरी में और आप अपने कबर्ड में, अलमारी में बंद करके उसको रखते हैं, लेकिन जब उस चीज़ की निगरानी होती है तो फ्री में अलग से अलमारी की भी हिफाजत होती है और उस संदूक या उस कबर्ड की भी हिफाजत होती है जहाँ पर वो चीज़ रखी जाती। इसलिए हाफिज़ कुरान हमारा और आपका बच्चा अगर बनता है तो ये खुश होने की बात है कि उस बच्चे की हिफाजत उस कुरान के सदक़े में, और ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला ने उस कुरान की हिफाजत के लिए उस बच्चे के सीने को मुंतखब किया है, और अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत और उस दिल दिमाग की हिफाजत करता रहेगा जिस दिल दिमाग के अंदर वो कुरान करीम महफूज। आज तक आपने नहीं देखा कि कोई हाफिज़ कुरान भूख से मर गया हो या किसी हाफिज़ कुरान
कि घर में फाका कशी हो या कोई हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व ताला ने यूं ही ज़ाय कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाता है। ये सिर्फ मजहब इस्लाम में है, बाकी किसी और धर्म में वो अपने शास्त्रों को पूरे याद कर लें, अज़बर कर लें। पहली बात तो उनके धर्म शास्त्र कहीं पर भी इकट्ठा और एक शक्ल में नहीं। आप किसी भी किताब को ले लीजिए, हमारे भारत में सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाई, उनके ग्रंथ को ले लीजिए, वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, जो रत्नाकर वाल्मीकि ने जो लिखी है, रत्नाकर वाल्मीकि, उसके वाल्मीकि रामायण अलग है, और वही रामचंद्र जी की जिंदगी के ऊपर जो तुलसीदास ने रामचरित्र मानस को लिखा है, वो रामचरित्र मानस अलग है। एक शख्सियत पर, एक मर्यादा पुरुषोत्तम पर किताब लिखी गई, दो किताब लिखी गई उनकी जीवनी पर। एक किताब में कुछ और लिखा है और दूसरी किताब में कुछ और लिखा है। Therefore we are not able to accept in both books because this book has different and lot of different between in both books। इन दोनों किताबों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। The quite different between this books। इन दोनों बुक के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। We can't accept that book because that book they give us the messages, the different message, and one book says, one book has and said about his the last and Maryada Purushottam Shri Ramchandra ji, the Ratnakar Valmiki said about that Shri Ramchandra ji was a गॉड, मर्यादा पुरुषोत्तम खुदा परमात्मा है। लेकिन वहीं पर रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास ने कहा कि द रामचरित्र श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वॉज नॉट इन अ गॉड बट ही इज ओनली द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। कि वह जमीन पर एक इंसान थे, एक मानव थे, वो गॉड नहीं थे। एक शख्सियत पर, एक जात पर जो किताब लिखी गई, एक ने ये कहा कि वह गॉड है और दूसरी बुक ने ये कहा कि नॉट अ गॉड बट ही इज अ ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनकाइंड ऑन द अर्थ। कि वह जमीन पर एक इंसान है, उनके माँ बाप भी है। उसने प्रूफ ये दिया, उसने जमा किया कि उसके माँ बाप भी हैं। बाप राजा दशरथ, माँ कौशल्या है, उसकी बीवी भी है सीता मैया, उसके दो बेटे भी है और उसके खादिम भी है श्री हनुमान जी और श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मण जी, उनके भाई। Therefore we can't accept as a God। लेकिन हमारे कुरान में आप किसी भी अमेरिका का कुरान हो, लंदन का हो, यूरोप का हो, जापान का हो, कहीं का भी कुरान हो, आप उठाकर देख लीजिए। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक, देयर इज नो डिफरेंट इन द होल बुक्स। इफ यू वांट टू बिल इस्तियाब, अगर आप चाहें, इफ यू वांट टू स्टडी and remember and if you want to consider in the Quran Kareem, आप कुरान को देखेंगे तो कहीं पर भी आपको जर्रा बराबर, एक नुक्ता, एक जबर, एक जीर के अंदर आपको तब्दीली नजर नहीं आएगी। तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ मिरेकल ऑफ द गॉड। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक मौजज़ा है आपके बीच में। और वो कुरान बच्चा बड़ी आसानी से 2 साल, 2.5 साल, 3 महीने में भी हमने देखा है कुरान को हिफ्ज़ किया। मैंने खुद ने when I was 11 years old, at that time I remembered the by heart all कुरान करीम। जब हम 11 साल की उम्र में थे तो उस वक्त हमने कुरान को पूरा हमने हिफ्ज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह टिल दैट, स्टिल दैट, अभी तक द कंटिन्यू मुस्तकिल, हर साल रमजान में तरावी की नमाज में हम कुरान करीम को सुनाते हैं। आपका भी बच्चा होगा जो हाफिज कुरान होगा,
कोई माए का लाल किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी पारे को तब्दील कर दे, किसी लफ्ज के अंदर तब्दीली कर दे। अल्लाह तो बाद में आएगा, अल्लाह ने हमें पहले खड़ा कर दिया है, हमें पहले खड़ा कर दिया है। अगर कोई भी कुरान में जर्रा बराबर कमी बेशी निकालेगा तो वी विल बी स्टैंड, खड़े हो जाएंगे हम अगेंस्ट द एनिमी ऑफ कुरान, कुरान के दुश्मनाने कुरान के खिलाफ, पैगाम कुरान को बदनाम करने वालों के खिलाफ खड़े होकर कहेंगे कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हो जो कुरान पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है या कुरान की ये आयत नहीं। इट्स मिरेकल ऑफ द गॉड, ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है जो आपके बीच में, ये कुरान एक मौजज़ा है। कहीं ना कहीं तो जर्रा बराबर डिफरेंट होना चाहिए। बांग्लादेश के कुरान में कोई तब्दीली होनी चाहिए, अरब के कुरान में कोई तब्दीली होनी चाहिए, अफगानिस्तान के कुरान में कोई तब्दीली होना चाहिए, जर्मनी और इटली के कुरान में, भारत के कुरान में कोई ना कोई तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन बताएं मुझे कोई दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा कमेटी नहीं है, सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, कोई भी हो, वो नहीं बता सकते इन इंडिया ये बड़ी कमेटी है जिन्होंने रिसर्च किया है हमारे जमीनी लेवल पर, वो बताए कि कुरान के अंदर जरा बराबर फॉल्ट है। आज जला देंगे कुरान, लेकिन नहीं है। क्यों? द कुरान सेड द ओपनली मेंशन द क्लियर वर्ड, साफ अल्फाज में लिखा गया है कि यह कुरान वो है, जर्रा बराबर फॉल्ट नहीं पा सकते। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अगर आपका बच्चा वो कुरान याद करता है जिस कुरान में जर्रा बराबर भी शक और शुबा नहीं है, तो ये आपके लिए बड़ी बशारत की बात है, आपके लिए खुशी की बात है। मेरे भाइयों, मैं तो सोच रहा था कि हमारे उन्वान और टॉपिक हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में, उनकी नबूवत तक के सफ़र के बारे में आप लोगों से बात करें, लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ी इश्तिहार पर, तो यहाँ तो दस्तारबंदी की बात है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इन मदरसों की अराकीन जिम्मेदारान की मेहनत से हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनते, हमारे बच्चे कारी कुरान बनते, हमारे बच्चे अपने सीने में बड़ी आसानी से कुरान याद कर लेते हैं। वो सीना कितना मुबारक होगा, वो दिल कितना मुबारक होगा कि जहां पर कुरान करीम जाकर बस गया। अल्लाह ने उस दिल को कुरान की हिफाजत के लिए चुना। एक क्या, अगर 70-70, 50-50, अगर कोई पूरी दुनिया के अंदर, भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर, वो एक था मुल्क शाम के अंदर बशारुल असद, ऐसे मलऊन भी अगर खड़े हो जाएंगे ना कि इस कुरान को बदलो, इस कुरान में कुल हु अल्लाह अहद के जगह उन्होंने लिख दिया कुल हु अल्लाह फला, कुल हु फला फला, अल्लाह के नाम को छोड़कर अपना नाम जोड़ देता है, तो हमारे ये बच्चे काफी है उनसे सवाल और जवाब करने के लिए, उनसे डिबेट करने के लिए। अल्लाह और उसके रसूल की बात है। अल्लाह अपने जरिए से हिफाजत जब करेगा, लेकिन पहले मुझसे निमट लो। मैं कुरान का हाफिज हूं, मैं कुरान के अव्वल ताखिर तुमको सुना सकता हूं। भारत की धरती पर 1860 से लेकर 1863 तक